गैर मर्दों से उम्मीदें मत करो कुछ, क्योंकि दुनिया यदि तुम्हें 100 रुपए की साड़ी भी देता है तो बदले में तुमसे कुछ चाहेगा जरूर। आपका पति फटी साड़ी लाए वो अच्छी है, और आपका पड़ोसी 5000 की ला के दे तो वो क्यों दे रहा है आपको? उसकी नियत में खोट है। भाई तू अपनी लुगाई को देना 5000 वाली, हमें काहे दे रहा है? एक बात बताएं, सबसे सब चीजें नहीं लेना चाहिए। उपकार किसी का मत रखो अपने ऊपर। मैया सबसे कुछ भी मत लिया करो। ये दुनिया पहले आपको अपने एहसानों तले दबाती है और बाद में आपका शोषण करती है, और आप किसी के एहसानों तले दब गए तो फिर आप इनकार भी तो नहीं कर सकते। आप में हिम्मत बची कहाँ? यदि वो कल को आपका शोषण करने लग गया तो आप रोक थोड़ी पाओगे, क्योंकि आप दबे हुए हैं। आज के जमाने में देखो 18 साल का होते होते लड़का और लड़की आजकल जवान हो जाते हैं। 16, 17, 18, 3 साल। मैं बाल विवाह के पक्ष में नहीं हूँ। पहले के लोग इतने समझदार थे कि लिव इन की जरूरत नहीं थी। अपनी पत्नी और अपने पति के साथ ही वो लिव इन में रहा करते थे। रहो लिव इन रहो, कुछ भी यही रहो। आज के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव इन में रह। जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका वो एक के साथ बंध के कैसे रहेगी या रहेगा? पहले तो ये सोचो। जो 10 जगह मुंह मार चुका है या चुकी है वो एक के साथ बंधेगी कभी या बंधेगा? राधे राधे गुरुजी। राधे बेटा। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी, क्या गुरु दीक्षा लेना ही जरूरी होती है? जो लड़का पसंद आए अब विवाह मत करो, रहने लग जाओ उसके संग तो चलेगा काम। आपने बोला शादी के बाद पराये पुरुष को नहीं देखना। अगर कोई औरत शादी के बाद भी पति से भी ज्यादा कृष्ण से प्यार करती है तो क्या है? तो कृष्ण पर पुरुष नहीं है, पर पुरुष का मना किया है। कृष्ण तो अपने ही हैं, सदा से अपने हैं। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। वो तो अपने हैं। पर पुरुष तो दुनिया के ये लोगों को पर पुरुष कहा जाता है। भगवान पर पुरुष नहीं है। भगवान तो ये पति जो है ये तो शादी के बाद मिला है, पर भगवान तो जन्म से ही हमारे हैं, इसलिए वो पर नहीं है। पर तो दुनिया है। हम मेहंदी आर्टिस्ट हैं, आपको और गुरु माँ को मेहंदी लगाना चाहते हैं। मेहंदी? हाँ। मेहंदी लगा के रखना। क्योंकि आप कहते हैं दूसरी विवाह करना पाप है, लेकिन उसका पूरा जीवन ऐसे पड़ा हुआ है। पूरा जीवन और पड़ा उसके है, पर पिता जब भी तक नहीं वो है। देखो ऐसा है कि जब तक विवाह हुआ है तो जब तक वो है तो उसके साथ भले वो संबंध ना बनाए पर पति के भाव से सेवा करे, क्योंकि अब तो हो ही गया। ये तो पहले का डिस्कशन है कि भाई करें ब्याह की ना, अब तो हो गया। तो अब जैसा है आप संबंध ना बना के उसके साथ केवल उसकी सेवा के भाव से रह सकते हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी आपसे एक प्रार्थना है, जब पूजा जब करते हैं तब पूजा करने का पूरा मन करता है, पूजा करने जब बैठते हैं तो ध्यान भटक जाता है। कहाँ जाता है ध्यान आपका? कहीं दूसरे जो काम पर। कौन से काम? जो काम करते हैं या दूसरे गलत। क्या काम करते हो आप? स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में? तो मरीजों की तरफ चला जाता है ध्यान? मरीजों की तरफ भी चलाता है और कहीं कहीं भटक जाता है। और कहीं कहाँ? नर्सों की तरफ तो नहीं जाता? नहीं। कितना कमा लेते हो महीने का? गुरुजी गवर्नमेंट सैलरी जो है वो तो 36 के आसपास है, बाकी मेरा बिजनेस भी है। चलो भाई ये लड़का देख लो, जिसको पसंद आए सांवला है बस। क्या नाम है आपका? सचिन नाम है मेरा। कहाँ रहते हो? रामबाड़े से ही। सिकंदराबाद से? जी। ठीक है। माता पिता का क्या नाम है? पिताजी तो एक्सपायर हो गए। ठीक है। माता? माता सुमन देवी। ठीक है। अब देखो तुम्हारा ब्याह जल्दी हो जाए, रिश्ते आएंगे भाई। सरकारी आदमी है। पत्नी को परेशान तो नहीं करोगे? नहीं गुरुजी। प्यार करोगे ना? बिल्कुल। ठीक है। प्रेम कितने साल के हो? मैं 30 साल का हो गया। कोई प्यार व्यार के लफड़े तो नहीं है पहले नहीं से? सर, मैं चक्कर में नहीं पड़ता। शराब पीते हो? नहीं गुरुजी। मांस खाते हो? नहीं गुरुजी। अच्छा, हो जाएगी शादी। अब देख लिया सिकंदराबाद के लोगों ने, तुम्हारा शादी ब्याह जल्दी होगा। लड़कियों का मन तुम्हारी ओर जाएगा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। कितनी लड़कियों के चक्कर में फंसे हो? गुरुजी पहले थे लेकिन अब नहीं है गुरुजी। कितनी बताओ ना? झूठ बोला, अभी प्रेजेंट टाइम में 3 लोगों को मतलब तो 3 लड़कियों में से आपने तीनों से बात की अलग अलग। तीनों को ये लग रहा होगा कि ये केवल मेरे से प्यार कर रहा, मेरे साथ है। हाँ गुरुजी। और जबकि आपके 3 हैं। हाँ गुरुजी। तीनों को आई लव यू बोला आपने? नहीं गुरुजी, एक ही को बोला हो गुरुजी। एक को बोल पाए हो? हाँ। तो फिर उसने क्या रिप्लाई किया? वो भी बोली गुरुजी। क्या आई लव यू टू? हाँ। फिर चाय कॉफी में भी गए? नहीं गुरुजी नहीं। अच्छा। नहीं। फिर क्या हुआ? कुछ रहे गुरुजी, बस ऐसे चलता है, बात होती है।
बस तो क्या बात करते हो आप लोग? क्या तुम्हारा पढ़ाई लिखाई चल रहा है, क्या कर रही हो, खाना खाई कि नहीं खाई? और वो क्या पूछती है आपसे? अब जिस लड़की ने आपको आई लव यू टू भेजा है उसको आप ना उसका आई लव यू टू वापस। आज स्कूलों में कॉलेजों में लड़कियां लिव इन में और प्यार व्यार के चक्कर में पड़ के ऐसा नहीं है कि बहुत सारी लड़कियां कॉलेज स्टूडेंट में चक्कर में पड़ती हैं। कि नहीं, बताओ। 1% प्रेम में पड़ती या फिर भाग जाती किसी पर पुरुष के साथ, तो माँ बाप यही जो बैठे हुए हैं वो अपनी बेटियों को दिल्ली विश्वविद्यालय मुंबई में दाखिला कभी नहीं दिलवाते। बड़े बड़े जितने कॉलेज हैं, जिस भी शहर का, दिल्ली हो, मुंबई हो, प्रयाग हो, इत्यादि, कानपुर हो, कहीं आप जाना, आप सब लोग जाना, चेक करना। क्या चेक करना मैं बताऊं? जहाँ कॉलेज है, लड़की लड़का रहते हैं, आप शाम को जाना, वहाँ की गलियों में, सुनसान गलियों में लड़का लड़कियां खड़े रहते हैं शाम को 5 बजे, और एक दो नहीं बहन, सैकड़ों की संख्या में, ये आपने भी देखा होगा। नहीं, खड़ी रहना और लिविंग में रहना वो अलग। अरे वो खड़ी होके वहाँ पूजा करने गई हैं, नहीं, आरती उतारने गई हैं। तीन तोतले थे, तीनों की नहीं हो रही थी शादी। तो पिताजी बोले सुनो लड़की वाले आने वाले हैं, तुम तीनों चुप रहना, क्योंकि तुम लोग बोलते हो तो तोतले हो। तो लड़की वालों को पता लग जाता है कि लड़के तोतले हैं, तो कौन तोतलों से अपनी लड़की ब्याहेगा? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बेटा कल शादी वाले आ रहे हैं, लड़की वाले, तुम तीनों चुप रहना। तो तीनों ने कहा डी पिटाडी हम चुप रहेंगे, डी पिटाडी हम चुप टाप रहेंगे। पिताजी ने कहा ठीक है। अब तीनों लड़की वाले आए लड़कों को देखने, तो लड़की वालों ने देखा भाई लड़के तो बड़े सुंदर हैं, बेटा कुछ बोलो कैसे हो? तो लड़कों ने सारे से कहा मस्त है, अच्छे हैं। पिताजी ने कहा कि हमारे बच्चे बड़ों के सामने ज्यादा बात नहीं करते, इसलिए बोल नहीं रहे। लड़की वाले और इंप्रेस हुए कि भाई लड़के तो बड़े संस्कारी हैं। चलो विवाह पक्का हो गया। अब तीनों जो लड़की वाले थे उनको भोजन परोसा गया। तो चावल परोसा गया पत्तल में, दाल सब्जी। तो एक चूहिया आई, और चूहिया एक लड़की वाले जो आए थे देखने, उनके पत्तल से चावल का दाना लेके भागी। तो तोतले खड़े थे, तो एक बोला डेठो डेठो मुठटिया टावल ले डाठी। तो दूसरे ने कहा ना रे डाडा टाटा रहो है। मतलब पिताजी ने क्या कहा था? चुप रहना है, ना रे डाडा टाटा रहो है। तीसरे ने कहा पिताड़ी दे बोला हम टुप्पी टाप। इन दोनों ने बोल दिया हम टुप्पी टाप है, हमारी कराओ ठाड़ी। और जी हमारे टीचर जो है वो बोलते हैं मांस खाना चाहिए, उससे प्रोटीन मिलता है, उससे हमें विटामिन मिलता है। हाँ तो उनको बोलना कि तुम्हारा बाप मरे तो चिता पे जलाना मत, पका के खा जाना, प्रोटीन मिलेगा। राधे राधे। और क्या राधे राधे। सुनो पूरा, टीचर से बोलना कि सर यदि मांस खाने से प्रोटीन मिलता है तो तुम अपने बाप को क्यों नहीं खा जाते? पे चिता शमशान काहे खराब कर रहे हो? शमशान में ट्रैफिक बना पड़ा है, तुम लोग पका के खा जाओ अपने दादा को। ये मैं आपको दुपट्टा आपके लिए लाया हूँ। पहले तुम अपने सर को जवाब दोगे कि नहीं? हाँ देंगे। ये वीडियो भेज देना अपने सर को। यस सर। कि माता पिता का आशीर्वाद क्यों नहीं है? क्योंकि हम लोग ने लव मैरिज किया ना, इसीलिए वो नहीं बात करते। तभी तो गाड़ियां पलट रही हैं। तो लव मैरिज कर ली माँ बाप को बताए बिना? नहीं, उनको पता है। लव मैरिज करना सही है? हाँ सही है। बेटा पहले अरेंज मैरिज करना चाहिए, और अरेंज मैरिज करके सारी जिंदगी लव करना चाहिए। जी गोरखनाथ जी की माता का नाम क्या है? गोरखनाथ जी की माता जी का नाम मैं पूछ के बताऊंगा गोरखनाथ जी से। महाराज जी हमारे बच्चे को सुनते नहीं है। क्यों? कान का इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ बढ़िया। कहने नहीं मानते। अच्छा आपका कहना नहीं मानते, हमें लगा बहरे हैं क्या? उनके पिता हैं बच्चों के? जी। तो बाप बन के रहोगे तो क्यों सुनेंगे? बच्चों के मित्र बन जाओ। बच्चे दोस्तों की सुनते हैं, बाप की नहीं सुनते। आपने कोई बिजनेस करने का सोचा है? हाँ जी सोचा है, लेकिन अगर नौकरी नहीं हुई तो? मतलब बिजनेस को दूसरे नंबर पे रखा है, नौकरी को मतलब नौकर बनना ये पहले नंबर पे रखा है, मालिक बनने को दूसरे नंबर पे रखा है। इसलिए आप नौकर ही बन पाओगे, मालिक नहीं बन पाओगे। भाई ये बताओ, उस लड़की को शादी के पहले किसी आदमी के साथ पत्नी की तरह क्यों रहना है? पहले तो ये सवाल, वो रही क्यों? ये आदमी, ये पुरुष किसी महिला के साथ शादी के पहले क्यों रहे पति पत्नी की तरह? इन्होंने वादा किया था कि हम शादी करेंगे। इन्होंने वादा किया था। हाँ। बात कराओ।
महाराज जी वादा हमने नहीं किया था, हमने पहले कहा था शादी के लिए, उसके बाद इन्होंने मना कर दिया था। अब ये कह रही हैं। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी सब कौम बढ़िया हो रहे एकदम। गुरुजी 20 साल हो गए, कम से कम एक कौम नहीं होकर दे रहा हमारा। मैं दूध की डेयरी करना चाहता हूँ और बहन जो हुई कौम नहीं होकर दे रहा मेरा। अरे तो गाड़ी काहे दे रहे हो भाई? श्री राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में सो नमन नमन। आपकी मैं कथा और भागवत बहुत सुनता हूँ फोन पर और टीवी चैनल पर। आपको मैं कितना वो लाइक और सब्सक्राइब करूंगा कि आपको धन्य कर दूंगा। राधे राधे गुरुजी। मैं अपने पति की बात एक बार नहीं मानी थी तो मुझे पाप लगेगा क्या? एक बार नहीं मानी? हाँ पति। और यहाँ जितनी स्त्रियाँ बैठी हैं ये तो सैकड़ों बार नहीं मानी। मैं पड़ोसी के साथ आई हूँ, मेरा पति आने को भी तैयार नहीं है। आप लेकिन बहुत अच्छी है, अपने पति से खूब प्यार करती हो कि नहीं? हाँ मैं बहुत प्यार करती हूँ। मैं तो सबके सामने भी आई लव यू बोल देती हूँ। पहले वो बोलती थी प्यार करती हूँ, फिर बोल गई कि नहीं करती। क्या पढ़ते हो? मैं 11th में हूँ, मैंने साइंस ले रखी है। तो बढ़िया पढ़ो। पर गुरुजी साइंस लेनी नहीं थी, उसके चक्कर में ली और वो छोड़ के भाग गई। कितने एडवांस बच्चे 18-18 साल में, बताओ 6-6 महीने बिगाड़ रहे हैं लड़कियों के चक्कर में। सर वो बिगाड़ गई गुरुजी, बिगड़े नहीं थे, बिगाड़ गई। और अब ना करना है प्यार व्यार का लफड़ा। प्यार तो होता ही नहीं गुरुजी, सब मोह माया है। कब अक्कल आई है? ये जब आपकी वो बारी नहीं देगी, कोई हमसे प्यार क्यों करेगा। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा प्रश्न है कि जैसे लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए स्त्रियों ने, मतलब मूर्ति को हाथ नहीं लगाते, तो मूर्ति को बिना हाथ लगाए तो सुबह तो उन्हें नहलाना पड़ता है, मतलब पूजा करते हैं, तो कैसे मतलब पूजा करते हैं? आपके घर में हनुमान जी हैं? हाँ। किस रूप में है? फोटो में है, मूर्ति में है? मूर्ति भी है और फोटो भी है। हाँ, तो आपके घर में पुरुष लोग पूजा नहीं करते? करते हैं, पर मैं अभी जैसे वृंदावन आई हूँ तो अपनी मम्मी के साथ में आई हूँ, तो बैठो मैया, बैठ जाओ, खड़े ना रहो, बैठ जाओ। गुरुजी आप कहते हैं कि मतलब हर बहू बुरी होती है। अरे राम राम, काहे झूठा कह रही हो? लेकिन हर बहू नहीं, कुछ बहू है। जहाँ भी हम बोलते हैं वहाँ कुछ शब्द है, कुछ। लेकिन मैं अपने सास से ससुर से सबसे कहती हूँ कि चलिए गुरुजी के यहाँ वृंदावन, लेकिन वो लोग नहीं आने को तैयार होते हैं, मतलब क्या है ऐसा? आप अच्छी बहू हो ना, तो सास ससुर नहीं आ रहे हैं। अब बताइए, आप 26 तारीख को छोटे बहू बेटे के साथ आ रही हैं। पहले ये बताओ, आप ज्यादा दहेज लाई थी कि छोटी बहू? अब समय के हिसाब से छोटी वाली ज्यादा लाई थी। इसलिए सास ससुर उसके पीछे घूम रहे हैं। फिर सास ससुर तो पैसे वाले सब, आजकल कहाँ कोई रिश्ता विश्ता, बहू कोई मतलब नहीं, पैसा आजकल सब। तो गुरुजी पैसा ही थोड़ा ना सब कुछ होता है। ये तुम अपने सास ससुर को समझाओ। हाँ मतलब अपने फैमिली के साथ नहीं आए हैं, आज किसी और के साथ आ चुके हैं। किसके साथ? ये कौन है आपकी? हम जिससे मतलब प्रेम करते हैं उसकी मम्मी है ये। अच्छा, वाह दीदी। तो आपको प्यार हो गया है? हाँ। अच्छा, तो आप प्रेम कब से प्रेम कर रही हो? 12 साल से। शाबाश। तो आप अभी कितने साल की हो? 21 साल के। 21 साल की हो, तो मतलब 11 साल में आपको प्यार हो गया था? जी। महाराज देखो कितनी एडवांस लड़कियां हैं ना, 11 साल की छोरी को प्यार। वाह, 11 साल से प्यार चल रहा है आपका। तो प्यार में क्या क्या हुआ? हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है, कैसी हैं? मैं भक्त हूँ मैं आपकी। जी जी। मेरे मतलब वीडियो मुझ तक नहीं पहुँचती, मेरे हस्बैंड बहुत देखते थे, वो मतलब एनी टाइम राधा राधा नाम जप करते थे। जब मेरा शादी हो गया तो जब मैं स्टार्ट किया देखने की ना, तो मैं भी आपका मतलब बहुत बड़ा भक्त बन गई। तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ, यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए? हाँ। और सास कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर बाहर कर दिया जाए, गुस्सा हटा दिया जाए, गुस्से की वॉल्यूम कम कर दी जाए। सुन रहे हो? जी हाँ। सफल व्यक्ति को सब कोई राम राम करता है, असफल व्यक्ति को कोई पूछता भी नहीं है। सफल व्यक्ति है ना तो परिवार भी साथ देता है। लोग कहते हैं ये तो हमारा रिश्तेदार है, ये तो हमारे दूर की ये है, दूर की वो है। सफल हो तो लोग रिश्ते ढूंढ ढूंढ के आपके पास आना चाहते हैं, और असफल हो तो अपने भी पहचानने से मना कर देते हैं। यही दुनिया का दस्तूर है बेटा। इसलिए सफल होना
सबसे जरूरी है आज के युग में। राधे राधे प्रभु। मेरे बेटी गुरुजी सरफ खाती है और साबुन भी खा जाती है। साबुन खा जाती है जी। तो रोटी नहीं देती होगी आप खाने को? खाती है। एक दिन साबुन की खीर बना के खवा उसको। अब आज इसकी ना थोड़ी सी मोटी है। तो साबुन खाएगी तो मोटी ना हो जाएगी? राधे राधे गुरुजी। कौन सा साबुन खाती हो? जो अच्छा लगता है वही खाती हूँ। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, जी मेरे पति ना बहुत झूठ बोलते हैं। किससे? हमसे बोलते हैं जी। क्या झूठ बोला? जैसे कुछ काम है तो मतलब झूठ बोल के करते हैं। जैसे क्या? कुछ भी हो घर पे जैसे झूठ बोलते हैं, जरूर किसी का फोन आगा तब झूठ बोलेंगे। तो आप चाहती हैं कि वो सच बोले? जी। आप सच बोलती हैं? हाँ जी। पति कहाँ है? मेरे पास में बैठे। क्यों झूठ बोलते हैं प्रभु? नहीं गुरुजी, झूठ तो नहीं बोलते, मगर इनसे तो झूठ नहीं बोलते, मगर जैसे हमारा सिलाई का काम है तो उसमें झूठ बोलना पड़ जाता है हमें। जैसे कैसे? जैसे मान लो हम कोट पैंट का काम करते हैं, कोई ग्राहक आया और उसके तैयार नहीं हुए, मतलब हमने टाइट मतलब जो डेट दी हमने उस डेट पे तैयार नहीं हो पाए, तो ये झूठ हो जाता है। अब दुल्हा की शादी है 15 तारीख की और 15 तारीख को उसको ड्रेस चाहिए और नहीं तैयार हो गए तो बेचारा शादी कैसे कराएगा? क्या पहन के कराएगा? नहीं हो तो बात सही है गुरुजी, इस बात को तो ठीक है ना, मगर हो जाता है लेट। कोशिश ये करो कि सामने वाले को वही डेट दो जिस पे काम कर सके। आप अपने काम की स्पीड बढ़ाओ, लोगों को रखो। ये तो अच्छी बात है ना कि आपके पास काम ज्यादा है। ये सुनो, ये समय सबके पास सब दिन नहीं रहता। आज आपके पास काम बहुत है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम ही नहीं, बैठे हैं। तो काम है तो आप उसका सदुपयोग करो जी भाई, और सत्य की राह पर ही चलो। झूठ मूठ क्यों बोलना? मैं आपकी कथा सुनती हूँ बहुत दिनों से। हाँ। और मैं आपको बहुत पसंद भी करती हूँ। अच्छा बताओ। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि मेरे पति मतलब बहुत बिजनेस करते हैं, फिर उसमें कोई भी बिजनेस में सफल नहीं हो पाते हैं, इसका कोई उपाय बताइए। क्या बिजनेस करते हैं? जैसे वो पढ़ाते हैं, इंस्टीट्यूट चलाते हैं, फिर अभी मतलब एक कपड़ा का दुकान खोले हैं, फिर होता है ना कुछ करते हैं, फिर कुछ सफल नहीं हो पाते हैं। ठीक है, आप अच्छे काम करते रहो, पति से बोलना मेहनत करते रहें, सफलता मिलेगी। राधे राधे गुरुजी। किसी को बर्बाद करना हो तो आई लव यू कह दीजिए, बर्बाद हो जाएगा। आजकल के लड़का लड़की काहे में बर्बाद हैं? इसी आई लव यू में तो बर्बाद हैं। बोलो हाँ, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, दिन भर आई लव यू खेल रहे हैं। राधे महाराज जी। जी। अगर कोई इंसान से कोई मतलब कभी कुछ गलती किया हो, अगर वो धार्मिक लाइन में जाए तो उसका उद्धार होगा कि नहीं? तो आपने कुछ गलत काम किए हैं? किया है ना। क्या किया? अपने ही घर में चोरी किया था। क्या चुराए हो? पैसा चुराया था महाराज। कितने? 10,000 रुपए। 10 लाख? 10,000। 10,000? हाँ। कितना, माता जी के पिताजी के? नहीं, अपनी चाची का। आपको कुछ कहना? पत्नी महारानी से बात कराओ। सर राधे राधे। सर इसको क्रिया खिया दो, हमको बहुत अच्छा हैं? क्रिया खिया दो इसको। क्या खिला दो? क्रिया खिया दो, कसम खिया दो, हमको बहुत दोषा होता है। ए भैया कसम खाओ, माँ कसम खाओ कि नहीं मारोगे पत्नी को? जी बोला, माँ कसम नहीं मारूंगा। नहीं मारना, पक्का वादा कर दिया ना तुमने? जी। वृंदावन में वादा कर रहे हो, अब नहीं मारेंगे? जी मारेंगे। बात है दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यह वीडियो केवल और केवल मनोरंजन के लिए बनाई है। और दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों सबसे पहले आप सबसे ज़्यादा जो भी व्यक्ति जोन भी सबसे ज़्यादा कमेंट होगा कि हम सबसे पहले ब्लॉग कहाँ का बनाएं, इस चैनल पे हम ब्लॉग बनाएंगे, आपको डेली ब्लॉग देखने को मिलेंगे। तो आपको सबसे पहले कहाँ का ब्लॉग देखना है, तो सबसे पहले सब दोस्तों कहाँ पर हम घूमने के लिए जाएँ, सबसे पहले बताओ कौन से या तीर्थ स्थानों पे या कहीं पर भी आप बता सकते हैं। हम सबसे जो जाना कमेंट आएगा इसके उसी तीर्थ स्थान पे या कोई प्लेस पे हम घूमने के लिए जाएंगे। तो यह वीडियो केवल मनोरंजन के लिए थी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।